दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों पर मुसीबत बनकर आई है। दीपावली के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर कई जगहों पर बेहद गंभीर हो गया है। दिल्ली में तड़के औसत AQI 531 पर पहुंच गया। हालांकि बाद में ये कुछ घटकर 491 पर पहुंच गया है। दिल्ली के नरेला में AQI 551 दर्ज किया गया। पहले भी अनुमान जताया गया था कि दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ेगा। अब ये बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में AQI 500 के पार पहुंच गया है। ये दो तस्वीरें आप देखिए। कल दिवाली थी, जमकर पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी की गई, जिसके बाद दिल्ली की हवा अब और ज्यादा जहरीली हो गई है। हवा बेहद ही खराब हो गई है। AQI 531 तक दिल्ली में पहुंच गया है। हालात काफी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। 491 पर अब AQI पहुंच गया है, जो कुछ घटकर पहुंचा है। वहीं दिल्ली के नरेला की बात करें तो नरेला में AQI 551 दर्ज किया गया है। पहले भी यही अनुमान जताया गया था। देखिए, दिल्ली में 531 AQI पहुंच गया है, गाजियाबाद में 402, नोएडा में 369 पर AQI पहुंच गया है। दिवाली के बाद का यह हाल है, क्योंकि हवा और ज्यादा दिवाली के बाद जहरीली हो गई है। दिल्ली में कहां पर कितना AQI है वो आप समझिए। नरेला में 551 हो गया है, अशोक विहार में 493, और वहीं आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में 394 पर AQI पहुंच गया है। कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें आप देखिए। कनॉट प्लेस में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि हवा कितनी ज्यादा जहरीली हो गई है। AQI का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। AQI का मतलब क्या है वो आप समझिए। अच्छी हवा 0 से 50 तक अगर AQI होता है तो अच्छी हवा होती है। संतोषजनक 51 से 100 के बीच में। वहीं थोड़ी खराब जो AQI का लेवल होता है वो 101 से 200 के बीच में, और 201 से 300 तक खराब माना जाता है। बहुत खराब श्रेणी में आता है 301 से 400 तक। वहीं गंभीर श्रेणी में 401 से 500 तक, और दिल्ली में AQI 500 के पार हो गया है। 551 दर्ज किया गया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर श्रेणी में दिल्ली की हवा है। जहरीली हवा हो गई है। ग्रैब 2 लागू किया गया है। क्या क्या कदम उठाए गए हैं ये समझिए आप। पार्किंग जो फीस है उसको ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि गाड़ियां कम चल सके। CNG इलेक्ट्रिक बसें अब ज्यादा बढ़ेंगी। मेट्रो के फेयर भी बढ़ाए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जो मेट्रो के फेरे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। RWA सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हीटर दिए जाएंगे। दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई है जिसको लेकर अब एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है। हवा ने भारी प्रदूषण से दिल्ली NCR का हाल बुरा कर दिया है। चाहे दिल्ली का कोई इलाका हो या नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह प्रदूषण के चलते धुंध की ऐसी चादर बिछी हुई है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई है। पहले ही माना जा रहा था कि दिवाली में पटाखे फोड़े जाने के बाद धूल धुआं हवा में घुलेगा, जिससे दिल्ली NCR की हवा में AQI का स्तर बेहद खराब हो गया है। यूं तो दिल्ली NCR में बीते 2-3 दिनों से ही हवा जहरीली हो चुकी थी। आनंद विहार समेत कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी। लेकिन दीपावली की रात जमकर हुई आतिशबाजी ने कई जगहों पर AQI को रेड जोन तक पहुंचा दिया। देर रात से ही आतिशबाजी का असर दिल्ली की हवा में दिखने लगा। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में देखा जा रहा है जो प्रदूषण है वो वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी को छू चुका है। इस समय मैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास अक्षरधाम फ्लाईओवर पर खड़ा हूं, जहां मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे प्रदूषण की एक मोटी चादर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके साथ सटे गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम को घेर रखा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अक्षरधाम मंदिर और उसके आसपास प्रदूषण की आपको मोटी चादर नजर आएगी। क्योंकि इस साल दिवाली दिल्ली वालों के लिए बहुत खास रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखे जलाने पर अनुमति दे दी। बहुत साल से दिल्ली में जो पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, पर इस बार ग्रीन क्रैकर चलाने की जो अनुमति कुछ समय के लिए दी गई। उसी बीच दिवाली की रात आप दिल्ली के हाल देख सकते हैं। जहां भी आप देखेंगे आपको प्रदूषण की मोटी चादर नजर आएगी।
दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है, लेकिन जिस तेजी से हवा में प्रदूषण का इजाफा हुआ है, उससे खतरा काफी बढ़ गया है। हवा बेहद खराब है। भारी प्रदूषण के बीच लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। कई लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हो रही है। और ऐसी स्थिति में हेल्थ एक्सपर्ट काफी अहमियत बरतने की सलाह दे रहे हैं। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी लोगों को कहा है जिनको सांस की दिक्कत है, निकलने से पहले मास्क पहने, परहेज करें, बाहर ना निकलें, क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में देखा जा रहा है वो बद से बदतर हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास हर बार ऐसे हालात बनते हैं। लोग जहरीली हवा की मार झेलते हैं। दमघोटू दिल्ली एनसीआर का दम फूलता है। एक बार फिर वही संकट यहाँ फैला हुआ है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के अक्षरधाम पर AQI का हाल अब बता रहे हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। देखिए, दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों से बैन हटा लिया था, जिसकी वजह से पटाखों की दुकानें खुली, जमकर खरीदारी हुई और उसके बाद आतिशबाजी हुई। देर रात तक जगह जगह से पटाखों की आवाजें आती रहीं और उसका नतीजा सीधे दिल्ली और एनसीआर के जो हवा है उस पर पड़ा है। AQI 500 के पास पहुंच गया और ये बेहद खराब स्थिति है। हालांकि AQI पहले ही जैसे जैसे टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ था, AQI बढ़ना शुरू हो गया था और जो बारिश के मौसम में 100 के नीचे AQI था वो धीरे धीरे 300 और 300 के पार भी कुछ इलाकों में पहुंच गया था। लेकिन दिवाली की रात जो आतिशबाजी हुई उसका असर ये देखने को मिला कि कई इलाकों में 500 के पास AQI पहुंच गया था। हालांकि हवा चल रही है और उसकी वजह से कई ऐसे इलाके हैं, अगर हम एनसीआर की बात करें तो नोएडा में, इंदिरापुरम में 400 के नीचे AQI है। हम लोग अक्षरधाम पे मौजूद हैं और यहाँ पर AQI 400 के ऊपर है। हालांकि अगर हम दिवाली के दिन की बात करें तो यहाँ पर 300 के ऊपर करीब AQI था, जो कि 400 के ऊपर पहुँच गया है। लगातार नज़र बना के रखी जा रही थी। पुलिस की कोशिश थी, तमाम एजेंसियों की कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत जिन पटाखों की बिक्री अलाउ की गई है वही पटाखे बेचे जाएं। लेकिन कई जगहों पर देखा गया कि ग्रीन के अलावा दूसरे बैंड पटाखे भी बेचे जा रहे थे, जिन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो अक्षरधाम का हाल आपने समझा, हिमांशु मिश्रा ने समझाया। हिमांशु हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं दिल्ली से। हिमांशु, अभी दिल्ली में आप कहां पर मौजूद हैं? अक्षरधाम की तस्वीर हमने देखी, हवा काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। जहां अभी आप मौजूद है वहां हवा की गुणवत्ता कैसी है? कर्तव्य पथ पर मैं हूं, इंडिया गेट के पास, और यहाँ पर गनीमत ये है पूजा की अभी जब से हल्की धूप निकली है तब AQI में थोड़ी कमी देखने को मिली है। जो AQI ओवरऑल दिल्ली की अगर हम बात करें तो 500 के पार थी सुबह, वो अब कम होकर के 430 AQI अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां 350 से नीचे भी AQI पहुंच गया है और जैसे जैसे जब दिन निकलेगा, जब धूप तेज होगी तो AQI और कम होगी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह के वक्त खासतौर से 5 से 6 बजे के बीच पूजा एक धुएं की चादर चारों तरफ नजर आई थी। अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर जहाँ पर हम मौजूद हैं सामने राष्ट्रपति भवन है, अगर मौसम साफ रहता है, जैसे अगर हम अब से 15 दिन पहले की पूजा बात करें तो बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी यहाँ से थी राष्ट्रपति भवन की। लेकिन इस वक्त ये सीधी सड़क जो कर्तव्य पथ की, यहाँ से आपको राष्ट्रपति भवन नजर नहीं आएगा, वजह है धुंध। हालांकि जब भी टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो उसका असर पड़ेगा, AQI खराब होगा। उसके कई कारण हैं, जिनमें से गाड़ियों के से निकले धुएं हैं, इंडस्ट्रियल धुआं है, और इसके अलावा इस मौसम में खास तौर से जब अक्टूबर का टाइम आता है तो जो पराली जलाने की जो घटनाएं होती हैं, हालांकि इस बार उनमें काफी कमी है, लेकिन ये सारी चीजें मिलकर के दिल्ली और एनसीआर की हवा को खराब करते हैं। पर दिवाली के दिन
जिस तरीके से आतिशबाजी हुई उसका इम्पैक्ट निश्चित पड़ना था, पड़ा भी, लेकिन अब थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। साथ साथ पूजा अगर हम बात करें तो दिल्ली फायर भी पूरी रात बहुत ज्यादा व्यस्त रहा था। रात 12 बजे तक 269 कॉलें उनको मिली थी और 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक 138 यानी कुल 407 फायर की कॉल दिल्ली फायर सर्विस ने पूरी रात में अटेंड की है अलग अलग स्टेशन पर। जी पूजा, देखिए 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पटाखे जलाने की इजाजत दी और उसके बाद AQI का जो स्तर है वो अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। जैसा कि आप बता रहे हैं, इससे पहले 7 दिन पहले हाल कुछ और था और दिवाली के बाद अब ये तस्वीरें कुछ और आ रही हैं। कहां पर लापरवाही बरती गई है? देखिए, ग्रीन पटाखों से बैन हटाया गया था और बेहद स्पेसिफिक था कि जो QR कोड के साथ जो पटाखे होंगे वही बेचे जाएंगे। पुलिस एक्शन भी ले रही थी। लगातार हमने देखा कि पुलिस की और जो जिला प्रशासन है अलग अलग, चाहे आप NCR की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहां पर भी उन्हें जो परमिशन नहीं थी जिन पटाखों की बेचते हुए जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, जुर्माना भी किया गया। लेकिन जिस तरीके से चूंकि लंबे समय से बैन था, लोग भी चाहते थे कि ये बैन हटे और जैसे ही बैन हटा पटाखों की बिक्री शुरू हुई, लोगों ने खरीदारी की और हमने देखा, हालांकि जब बैन रहता था तब भी पटाखे तो छूटते ही थे, कहीं न कहीं दिल्ली NCR कई जगहों पर छूटते थे, पुलिस चालान भी करती थी, उसके बावजूद पटाखे छूटते थे। लेकिन जब बैन हटा तो साफ नजर आया कि देर रात तक पटाखों की आवाज आती रही और उसका इम्पैक्ट भी अब देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट बिल्कुल दिल्ली NCR में साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। दरअसल दिल्ली में 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पटाखे फोड़ने की इजाजत दी थी, साथ ही सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की बात कही गई थी और इस बार राजधानी में जमकर आतिशबाजी हुई है। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, RK पुरम हो गया, द्वारका, वसंत कुंज, लक्ष्मी नगर, लोधी रोड, हर जगह पर जमकर आतिशबाजी हुई है। देर रात तक पटाखों की आवाज सुनाई दी और दिवाली के बाद एक बार फिर से हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। AQI का स्तर 551 तक पहुंच गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा कितनी ज्यादा जहरीली हो गई है। दिवाली के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, तो इस पर सियासी बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि बीजेपी सरकार केजरीवाल के रास्ते पर चल रही है। अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद भी मुझे नहीं लगता कल पटाखे भी कुछ बहुत ज़्यादा दिल्ली में बजे। अगर आपने सुना होगा, सामान्यतः मुझे लगता है कि पहले से जब बैन था तब भी शायद इससे 10 गुना ज़्यादा चलते थे। तो अगर जनता सामने आकर सरकार की मदद कर रही है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, तो ये सरकार भी क्या उन्हीं कदमों पे चलेगी जिस तरीके की एकदम डिजास्ट्रस जो नीतियां केजरीवाल की रही हैं? क्योंकि दिल्ली में आज जो हालत है वो सीधे सीधे केजरीवाल की नाकामियों का काम है। लेकिन ये सरकार उन्हीं नाकामियों के रास्ते में थोड़ी बहुत चलती दिख रही है और मुझे इसका एक डर लग रहा है।